जय माता दी। नमस्ते। मैं पंडित विष्णु आचार्य। आइए चर्चा करते हैं गायत्री मंत्र के बारे में। हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अलग अलग प्रकार के मंत्र होते हैं, अलग अलग प्रकार के उनके कार्य होते हैं, अलग अलग देवी देवताओं अलग अलग अपने अनुसार कार्य करते हैं। मंत्र आप कोई सा भी जाप करो, मगर शारीरिक रोग यानी शरीर का जो रोग रहता, पेट का रोग रहता तो पेट की गोली खाते हैं। उसी प्रकार से सर का रोग रहता तो सर की गोली खाई जाती जाती रोग निवारण हो। उसी प्रकार से महामृत्युंजय मंत्र जो रहता है वह रोगी कष्ट बीमार को सही करता, अकाल मृत्यु का भय समाप्त करता है। मंगल पूजा करते तो मंगल में मांगलिक व्यक्ति यानी उसके शादी सुचारू रूप से हो, शादी में कोई बाधा ना हो, इसी प्रकार से मंगल पूजा करते हैं। बगलामुखी को उपासना करते हैं, उनका हवन पूजा करते हैं, जिससे तंत्र मंत्र और ये जो तांत्रिक क्रियाएं होती है उससे नष्ट करने के लिए हम करते हैं। तो अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग मंत्र होते हैं, उनकी कुछ विशेषताएं होती है, कुछ उपासनाएं होती हैं और कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखा जाता है कि इस मंत्र को कौन जाप कर सकता है, कौन इसका अध्ययन कर सकता है, उसके बारे में भी हमारे शास्त्र में बताया गया है। मगर जहाँ गायत्री मंत्र की बात आती है तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि कौन इस मंत्र को कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आत्माएं एक है तो इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। गायत्री मंत्र का जाप वही व्यक्ति कर सकता है जिसे गुरु दीक्षा ली हो, जिसे यज्ञोपवीत धारण करा हो, क्योंकि यज्ञोपवीत में ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य का तेज सभी शक्तियाँ समन्वित होती है और सूर्य की पुत्र गायत्री को कहा जाता है, यानी सविता यानी सूर्य की पुत्री गायत्री को कहा जाता है। तो इस गायत्री मंत्र का जाप सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसका यज्ञोपवीत धारण हुआ हो। अगर आपका यज्ञोपवीत धारण नहीं हुआ हो तो आप यज्ञोपवीत धारण करके 10 विधि स्नान करके आप इसका जाप कर सकते हैं। और दूसरा यह है कि इसे महिलाएं जाप नहीं कर सकती, क्योंकि महिलाओं को अधिकार नहीं है, महिलाएं यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकती, इसीलिए महिलाएं इस मंत्र का जाप नहीं कर सकती। तीसरा प्रश्न यह कि इसे ना तो होठ हिलाए जा सकते हैं, ना इसे बोला जा सकता, ना इसे मोबाइल यूट्यूब आदि के द्वारा सुना जा सकता। आज के समय में बहुत लोग इस गायत्री मंत्र का रिंगटोन रखते हैं, मोबाइल में कॉल आते जब उसका बजना शुरू हो जाता है, मगर यह गलत है। और दूसरा यह मानसिक रूप से जाप होता है, मानसिक रूप से एकांत स्वभाव में बैठकर इस मंत्र का जाप करना चाहिए, तभी ये जाप का प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है। गायत्री सबकी जननी है, वेदों की जननी, सभी शास्त्र पुराणों की जननी। हम जो पढ़ाई लिखाई करते हैं इसके रिलेटिव गायत्री का जाप करना चाहिए, मगर इसका हर प्रकार से सावधानी से जापना चाहिए। जय माता दी। नमस्कार। शेयर अवश्य करिए।